नमस्कार मित्रों शिक्षण योजना के क्रम में आज शिक्षण योजना प्रस्तुत है संस्कृत विषय की और ये 8th क्लास की प्रकरण है ग्राम्य जीवनम। ये पाठ का नाम है और विषय है संस्कृत। तो आप इसको कैसे बनाएंगे आप इस वीडियो में देखें और इसे सहायता प्राप्त करें। इधर काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर आपको शिक्षण योजना नहीं प्राप्त हो रही थी और इधर एजुकेशनल बेसिक शिक्षा विभाग के जो कुछ समाचार हैं उनको अपने चैनल पर हम अपलोड कर रहे थे। तो आज इधर शिक्षण योजना का क्रम हम फिर आरंभ करते हैं। तो आइए देखिए, दिनांक का एक कॉलम रहेगा और फिर कक्षा, विषय और समय। समय है 40 मिनट, विषय है संस्कृत कक्षा 8 और दिनांक आप अपनी डेट जो है वो अपनी सुविधा के अनुसार जिस दिन आप इस योजना को पढ़ाएं उस दिन की डाल सकते हैं। लर्निंग आउटकम क्या है इसके देखिए, बच्चे संस्कृत गद्य तथा पद्य को पढ़ लेते हैं। पाठ को पढ़कर उनमें धारा प्रवाह पढ़ने की गति और अर्थ समझने में सुधार आएगा। प्रकरण है ग्राम्य जीवनम। सीखने सिखाने की सामग्री क्या है? दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र, पशुओं के चित्र, खेत खलिहान के चित्र आदि। साथ ही साथ आप आइए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं तथा गतिविधियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें शिक्षण के चरण लिखेंगे। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण का आरंभ, तीसरे में समय और चौथे में आकलन। तो आइए देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में प्रवेश करती हैं, बच्चों से बातचीत करती हैं और उनसे उनके गांव का नाम पूछती हैं। शिक्षिका बच्चों से पूछती हैं कुछ प्रश्न कि शहर कौन कौन जा चुका है, गांव तथा शहर के जीवन में क्या अंतर है, गांव में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं। समय इसका 40 मिनट है और बच्चे इन प्रश्नों को सुनते हैं और उत्सुकता पूर्वक उत्साह के साथ ध्यान से सुनते हुए इन सभी प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चे भी क्लास में बराबर सहभागी रहते हैं, तभी शिक्षण कार्य उत्तम प्रकार से हो पाता है। शिक्षिका इस प्रकार उद्देश्य कथन करते हुए कहती है कि आज हम ग्राम्य जीवनम नामक पाठ को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। फिर दूसरा चरण आरंभ होता है शिक्षण के मध्य। शिक्षिका पाठ का आदर्श वाचन करती हैं और कतिपय बच्चों से पाठ का अनुकरण वाचन भी करवाती हैं, कठिन शब्दों के अर्थ बताती हैं और ब्लैक बोर्ड पर उनको लिखवाती भी हैं। फिर पाठ का अर्थ बताते हुए शिक्षिका कहती है गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है, यहाँ पर प्रायः सभी व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, नगरों में वन नहीं होते हैं। गांव में किसान प्रातःकाल ही उठकर खेत को जाते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। किसान खेत में हल चलाते हैं, नहर से अपने खेत को सींचते हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं और बीच बीच में शिक्षिका उनसे उनका ध्यान क्लास में बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछती हैं। बच्चे उनका उत्तर भी देते हैं। इस प्रकार पूरे पाठ का अर्थ शिक्षिका बताती हैं। बच्चे पाठ को ध्यान से सुनते हैं और सुने गए भाग को पूछने पर बताते भी हैं। परिश्रम पूर्वक अन्न का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार के कृषि उपकरणों का उपयोग करते हैं, ये सब भी बताती है शिक्षिका। बच्चों के साथ आमोद प्रमोद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। तमाम प्रकार के पक्षी कूजते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य भी आयोजित होते रहते हैं। पहले गांव में शिक्षण संस्थान का अभाव था, परंतु वर्तमान समय में अनेक शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। इस प्रकार बच्चे इस कार्य को ध्यान से सुनते रहते हैं और शिक्षिका गतिविधि भी कराती रहती हैं। बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके उनके द्वारा पाठ का वाचन करवाया जाता है, कठिन शब्दों को लिखवाया भी जाता है। इस प्रकार सारी शिक्षण प्रक्रिया चलती रहती है और शिक्षण के अंत में शिक्षिका बच्चों को 4-4 के समूह में विभाजित करके उसे ग्रामीण तथा नगरीय जीवन में अंतर करने को कहती है। बच्चों को इस कार्य में अत्यधिक आनंद आता है। बच्चों से पाठ का वाचन कराया जाता है। बच्चे उत्सुकता पूर्वक वाचन करते हैं। शिक्षिका बच्चों को ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्र बनाने को कहती हैं। सामान्यतः बच्चों को चित्रकारी में अत्यधिक रुचि होती है। इस प्रकार बच्चे रुचिपूर्वक चित्रकारी करते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन से संबंधित वस्तुओं की सूची बनाने को कहा जाता है। बच्चे रुचि और लगन पूर्वक कार्य कर रहे होते हैं और शिक्षक अथवा शिक्षिका कक्षा शिक्षण को उत्साहपूर्वक संपन्न कर रही होती हैं। फिर आती है गृह कार्य की बारी। शिक्षिका बच्चों को पाठ का हिंदी में अर्थ लिखने को कहती हैं। फिर दूसरा गृह कार्य कृषि कार्य में प्रयुक्त वस्तुओं का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ और भी रोचक तरीके से गृह कार्य देने के लिए तो बच्चों से कृषि संबंधी यंत्रों को मिट्टी का बनाने को कहा जा सकता है। फिर आता है स्वाकलन का चरण। शिक्षिका स्वाकलन करने पर यह पाती हैं कि बच्चों ने पाठ को समझ लिया है, पाठ का हिंदी में अर्थ भी बता पा रहे हैं। और इसके बाद आती है आगामी कार्य योजना। तो नई शिक्षण योजना का निर्माण करेंगी और बच्चों को शिक्षण कार्य
बच्चों का जो लिखित कार्य है उसको जांचेंगी। आगामी शिक्षण प्रक्रिया में नवीन गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए नई शिक्षण योजना को तैयार करेंगे। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहाँ पूरी होती है। और मित्रों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह शिक्षण योजना अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया आप इसको अपने शिक्षक भाई और बहनों तक पहुँचाएँ, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकें और लोग देख सकें। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें। और अपनी कोई डिमांड हो, किस विषय की आपको शिक्षण योजना चाहिए, तो बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके लिए शिक्षण योजना तैयार करके अपने चैनल पर अपलोड कर दें और आप उसको देख सकें। तो फिर मिलेगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।